प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह। एक नए विषय को आज हम सीखने जा रहे हैं और आज का हमारा विषय है अच्छी माँ और बुरी माँ। ये दो प्रकार की माँ होती है और माँओं के विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में आज हम ये सीखने वाले हैं कि माँ एक अच्छी माँ और एक बुरी माँ, दो प्रकार की माँ है। इसलिए आज हमें कौन से माँ बनना है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया, उसमें एक हेरोदियास थी जो अपने पति को छोड़ करके गैर पुरुष के साथ रिश्ता बनाया और अपने बच्चों को परमेश्वर के दास के प्रति नफरत पैदा करवाया, परमेश्वर के प्रति विश्वासघात पैदा करवाया और अपने बच्चों को गलत रास्ता में लेकर के चला। और एक और माँ थी जो बाइबल हमें बताती है, लूत की पत्नी, उसका नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन वो लूत की पत्नी जिसे प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 32 पद में कहा है, लूत की पत्नियों से सीखो, क्योंकि वो भी अच्छी माँ नहीं बन पाई और अपने बच्चों को सही शिक्षा न देने के कारण उनके बच्चे भी गलत रास्ता पे चला और वो भी परमेश्वर के आज्ञा ना मानने के कारण वो नमक के खंभा बन गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें जो आज्ञा देता है उस आज्ञा को, उस चेतावनी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे लूत के पत्नियों ने हल्के में लिया, परमेश्वर के वचन रूपी बीज को अपने बच्चे के जीवन में नहीं बोया, जिस कारण से उनके बच्चे नाश हो गए। लूत की पत्नी के बच्चे गलत रास्ते पर चलने लगे और हेरोदियास के बच्ची सलोमी वो भी गलत रास्ते में चलने लगे। मेरे प्रियो, माँ जो होती है वो घर का फाउंडेशन होता है, वो घर का नींव होता है। माँ चाहे तो उस घर को बर्बाद कर सकती है और माँ चाहे तो उस घर को आबाद कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसलिए हम कौन सी माँ हमें बनना है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आरंभ करेंगे। पहले शमूएल उसका 1 अध्याय और उसका 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। यहाँ पर एक माँ है जिसका नाम हन्ना है और इसका पति का नाम एल्काना, और एल्काना का 2 पत्नी थी, एक का नाम हन्ना, दूसरा का नाम पनिन्ना थी। लेकिन मेरे प्रियो, पनिन्ना को बहुत सारे बच्चे थे लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं थे। और इसके पास बच्चे न होते हुए भी ये परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। परमेश्वर के भवन में जा जा करके दुआ प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के ऊपर में अटूट इसका विश्वास था। और कई सालों के बाद एक बार जब परमेश्वर के भवन में ये जाती है और परमेश्वर से ये प्रार्थना करके कहती है, अगर आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हुई और मुझे आप एक पुत्र दे, तो मैं अपने बच्चों को आपके लिए अर्पण कर दूंगी। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना और इन्हें एक पुत्र दे करके आशीषित किया। मेरे प्रियो, ये अपने बच्चे को जब तक वो बच्चा दूध पीता रहा अपने पास रखी, और जिस दिन दूध छोड़ाया गया उसी दिन 3 कपड़े और कुछ आटे लेकर के, कुछ सामान लेकर के, और ये परमेश्वर के भवन की ओर चल दिए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन में जा कर के वहाँ पर एक एली याजक रहते थे, उनके हाथ में ये बच्चे को समर्पण कर दिया कि आज से ये बच्चे परमेश्वर के लिए
काम करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए वो बच्चा अर्पण हो चुका। वो एक माँ है जो अपने बच्चों को कहाँ लेकर गई? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास में। और आज बहुत से माँ है, वो माँ चर्च जाती है, आराधना में जाती है, अकेले चले जाती है, अपने बच्चे को घर में छोड़ देती है, अपने पति को घर में छोड़ देते हैं। उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। उनके पति क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन वो खुद अपने परमेश्वर के भवन में जाती है और बच्चे और पति को घर में छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, आपको ये जानना समझना है, अगर आप एक अच्छी माँ हैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर के भवन में जा कर के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है, अगर उस फायदा को आप जान गए, समझ गए कि आपको उद्धार मिला, आपको शांति, आपको आनंद मिलता है, तो केवल आप ही अपने उस आनंद को सीमित नहीं रखना है, अपने बच्चों को भी उस भवन में ले जाना है, अपने पति को भी उस भवन में ले जाना है। और जो आनंद, जो शांति आप महसूस कर रहे हैं, वही आनंद और शांति आपके बच्चे और आपके पति को भी मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, आपको ये बात को जानकारी होना चाहिए। वो एक हन्ना जो माँ थी, वो अपने बच्चे को कहाँ छोड़ आई? परमेश्वर के भवन में। और जब वो परमेश्वर के भवन में उस बच्चे को छोड़ दे, परमेश्वर ने उस माँ को बहुत सारे बच्चे को दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए एक माँ का पूरा कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को जिस रास्ते पर वो माँ चल रही है, उसी रास्ते पर उस बच्चे को भी चलाना चाहिए। और आप जान भी रहे, पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, हेरोदियास गलत रास्ते पर चल रहे थे, वो अपने बच्चे को कौन से रास्ते पर ले गए थे? गलत रास्ते पर। लूत के पत्नी गलत रास्ते पर चल रहे थे और अपने बच्चे को भी वही शिक्षा दिया। तो मेरे प्रियो, आप एक अच्छी माँ बनना है, तो आप अगर सही रास्ते पर चल रहे तो आप अपने बच्चों को भी सही रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। एक और वचन हम आपको पढ़ करके सुनाना चाहते हैं। गिनती की किताब उसका 26 अध्याय और उसका 59 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। और अमराम की पत्नी का नाम योकेवेद है, वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अमराम के हारून और अब्राम से हारून और हारून से मूसा, हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक योकेवेद है, उसका 3 बच्चा है। पहला है हारून, मूसा और मरियम। ये तीनों बच्चे, जबकि मिस्र में ये गुलाम थी ये महिला, उस गुलामी के समय में भी इन तीनों बच्चे को स्कूल के भेजते हुए भी तीनों बच्चों को परमेश्वर के भवन में ले जाया करती थी, परमेश्वर के वचन को इन तीनों बच्चों को सुनाया करती थी, परमेश्वर के आराधना में ले जाया करती थी। और इसीलिए आज ये तीनों बच्चे, तीनों के तीनों, आप जान सकते, देख सकते हैं, बाइबल में तीनों बच्चों के नाम दिया है। एक का नाम मूसा, एक का नाम हारून और एक का नाम मरियम। और हारून परमेश्वर के लिए याजक के काम किया और उनके बच्चे भी याजक के काम कर रहे थे। और मूसा परमेश्वर के लोगों को मिस्र से निकाल करके कनान देश ले जाने के लिए एक नेतृत्व का काम किया। और मरियम जो कि आराधना करने वाली महिला बनी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, एक अच्छी माँ का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके जो भी बनाना है, चाहे डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जो कुछ बनाइए, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो यह है कि परमेश्वर का ज्ञान अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों के जीवन में परमेश्वर का ज्ञान होगा तो वो बच्चे कभी इधर उधर भटक नहीं सकते, और वही बच्चे आपको एक दिन बुढ़ापे का लाठी बन सकता है। मेरे प्रियो, बहुत से माँ आज भी है जो कि यही खोजते रहते कि हमारा बेटा, हमारा बहू हमें ध्यान नहीं देता, हमें खाना पीना नहीं देते, हमें सेवा टहल नहीं करता। मेरे प्रियो, क्योंकि उसके पास सब कुछ का ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होने के कारण आज
बेटे बहू एक तरफ और माँ पिताजी एक तरफ। कभी कभी तो अपने अपने माँ को और पिताजी को हिस्सा लगा करके बांट लेते हैं। माँ को हम रखेंगे, पिताजी को तुम रखो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसके पास पढ़ा लिखा वाला ज्ञान नहीं है? क्या उसके पास नौकरी नहीं है? क्या वो अच्छे पद पर नहीं है? लेकिन कौन सी कमी है? परमेश्वर के ज्ञान का। इसलिए मेरे प्रियो, एक माँ का जो कर्तव्य होता है वो पूरा जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों को ज्ञान देना। पिताजी बराबर बच्चों से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन 24 घंटा माँ जो है बच्चों के साथ रहता है। इसलिए माँ जो करती है, अगर माँ अगर पति के साथ अच्छा से रहती है तो बच्चे सीख रहे हैं। माँ अपने पति से अच्छा से प्रेम से बात कर रही है, वो बच्चे सीख रही है। माँ कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे बातें करती, कैसे बातें करती है, वो सारे चीज़ बच्चे सीख रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप एक अच्छी माँ बनना चाहते हैं तो आप अपने ज़ुबान से अच्छी अच्छी बातों को बोलने के लिए कोशिश करें, ताकि आपके बच्चे भी अच्छे बात को बोल सके। और आप अच्छे काम करने की कोशिश करें ताकि आपके बच्चे भी अच्छे काम कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आप क्या चाहते हैं दूसरों से वैसा ही व्यवहार आप करें। अगर आप अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आप अपने व्यवहार को अपने घर में, अपने परिवार में बदलिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन हमें बताता है, और नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका 1 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन बताता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हमें कौन सा स्त्री बनना है, कौन से माँ बनना है? बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान माँ। बुद्धिमान माँ जो है अपने घर को बनाती है, और एक मूढ़ स्त्री जो बुरी माँ है वो अपने हाथों से अपने घर को ढा देती है। घर को ढाने का मतलब होता है, एक माँ अपने बच्चे को बर्बाद कर सकती है और एक माँ अपने बच्चे को आबाद कर सकती है। मेरे प्रियो, हमें कौन सी माँ बननी है? हमें अच्छी माँ बननी है या हमें बुरी माँ बनना है? या हमें बुद्धिमान माँ बनना है या हमें मूढ़ माँ बनना है? ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। इसलिए ध्यान रखें, परमेश्वर कहता है आपके सामने अच्छे और बुरे दोनों को, मृत्यु और जीवन दोनों को, आशीष और श्राप दोनों को आपके सामने रखा जाता है। लेकिन फिर परमेश्वर कहता है कि आप जीवन को ही चुनना। मेरे प्रियो, आप एक अच्छे माँ बनना है तो पहले आप उस रास्ता पर चलिए, और आप जब चलेंगे तो आपको देख देख करके आपके बच्चे भी उसी रास्ते पर चलेंगे। और हो सके तो आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो आप अपने बच्चों को भी परमेश्वर के भवन में लेकर के जाइए, ताकि आप और आपका परिवार दोनों सेफ रहेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।